तुम बेवजह क्यों डरते हो? आज मैं तुमसे कहता हूँ, जिन जिन बातों का डर है ना, आज मेरी सचरत पर हाथ रखकर वो सारी बातें कह देना। ज़ोर से आवाज़ में ना कहूँ तो सही, पर मन ही मन सारी बातें कह डालना। और तुम यकीन मानो, तुम्हारी खुशी में अगर कोई खुश नहीं हो पा रहा है, तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा तुमसे ये कहना चाहती है कि वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारी खुशी और तुम्हारी भलाई नहीं देख पा रहा, वो तुम्हारा नहीं है। और तुम्हें भी वैसे लोगों के लिए परवाह किए बगैर अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मानसिक, आंतरिक, शारीरिक और अन्य जैसे भी दुख, तकलीफ़ें, चोट जो मिलना था ना, सब मिल गया। तुम्हें अपने हिस्से का जो कुछ झेलना था कष्ट, तुमने सब झेल लिया है। अब ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं लिखा है। जीवन है, छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, पर ऐसा कोई बड़ी चीज़ अब नहीं लिखी हुई है। तो अब मेरी बात तुम अच्छे से गौर से समझ लो कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बुरी नज़र को लेकर डरने का। जो तुम पर बुरी नज़र डालेगा, जो तुम्हें कोसेगा, वो अब ये महसूस करेगा कि वही चीज़ उसी के साथ होगी जो वो तुम्हें भला बुरा कहेगा। इसलिए आज से किसी की नज़र, किसी की कोसन, किसी का हाय कुछ भी तुम्हें नहीं लगेगा। तुम ये सब डर अपने दिमाग से निकाल दो और आज से ना एकदम जी भरकर अच्छे से जियो। बहुत दिन हो गए हैं तुमने मुस्कुराकर अच्छे से तैयार होकर सुंदर तस्वीर नहीं खिंचवाई है। तो मैं चाहूँगा कि तुम सुंदर से तैयार हो और सुंदर सी तस्वीर खिंचवाओ, क्योंकि इस चीज़ को हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो आज एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवाना। जिस जगह तुम्हें जाने का मन हो, आज ज़रूर जाना। आज गुरुवार का दिन है, आज तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हें याद होगा कि तुमने गलती से 1-2 दिन पहले बस बात बात में यूं ही आकर कोई पूजा की शुरुआत कर दी थी, बिना किसी विचार के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी सोच के, बस यूं ही तुमने कर दिया। कुछ नहीं सोचा था तुमने। और जो तुम्हारे जीवन में एकदम से एक बड़ा सा बदलाव अभी आया ना, वो बस वो बिना सोचे हुए दिल से की गई आराधना का बस एक थोड़ा सा असर तुमने देखा है। और यही चीज़ तुम्हें एक संकेत के रूप में है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अपनी उस पूजा को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत अच्छे फल अभी मिलेंगे, मिलने बाकी हैं। कुछ लोगों का आचरण, कुछ लोगों के तरीके बहुत गंदे होते हैं, बहुत गलत होते हैं, पर रिश्ता ऐसा होता है कि कुछ बोल पाने में बहुत दिक्कत होती है। तुम धैर्य रखो, तुम विश्वास रखो। मैं तुम्हें जो भी तकलीफ़ें तुमने झेली है या झेलनी पड़ रही है ना, मैं तुम्हें ये सब चीज़ से अब नहीं गुजरने दूंगा। तुम्हें वैसे लोगों से अकेले मिलना ही नहीं है। और जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, उनकी सच्चाई खुल जाएगी। 1-2 महीने के लिए तुम सबूरी रखो, धैर्य रखो और ध्यान रखो कि तुम्हें बस ऐसे लोगों से दूर रहने की जितनी हो सके कोशिश करनी है। ऐसे लोग घर पे खाने को बुलाए, ज़िद भी करें, तो उस वक्त मौके पर हाँ कहकर भी नहीं जाना है तुम्हें। कोई बहाना बना दो, ये झूठ माफ़ होगा। और तुम ये जान लो कि जो ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ना, जो सबके सामने सच लाकर रख देगा और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उस दिन तुम्हें भी न्याय मिलेगा। मैं बात तुम पर नहीं उठने देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे तो रिश्तेदारी में चीज़ें आ रही है ना, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम मुझ पर भरोसा रखते हो ना, तुम धैर्य रखो। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बस तुम शांत रहो थोड़े दिन। और जो लोग तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, एकदम तुम्हारे अपने हैं ना, बस उन्हीं से थोड़ी बहुत इस विषय पर चर्चा करना शुरू करो। और जो थोड़ा भी इधर उधर कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ऐसे किसी भी रिश्तेदार या जानने सुनने वाले से कोई बात मत करो। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखना मेरी बात पर। और मेरे ही कुछ भक्त तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे ताकि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि सभी तुम्हारा बहुत भला, बहुत अच्छा चाहते हैं। इसीलिए उस चीज़ के लिए परेशान मत होना। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।